हमने साफ साफ लिखा है कि परेशानी आखिर क्यों। इस समय 29 मार्च के बाद में देखिए 29 मार्च के बाद शनिदेव महाराज की ढैया आप पर समाप्त हो चुकी है। आगे समय बढ़ चुका है, किंतु ढैया समाप्त होने के बाद भी जीवन पर समस्याएं इस समय पर चल रही हैं। वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे कि आखिर ढैया समाप्त होने के बाद भी समस्याएं क्यों चल रही हैं और ये कब तक चलेंगी, क्या कारण है। हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शनिदेव महाराज आप पर ढैया समाप्त करने के बाद में आपके ठीक कौन से भाव, आपके चतुर्थ भाव, आपके जीवन में सुखों के भाव से हटकर आपके पंचम भाव में इन्होंने प्रवेश कर लिया। किंतु राहु, हमने एक प्रोग्राम में पहले ही आपको बताया है, जहाँ पर राहु महाराज पहले से ही विद्यमान थे, तो शनि और राहु साथ में मिल जाने के कारण पिशाच योग का निर्माण हुआ। अब ये पिशाच योग के कारण ही समस्याएं आपके जीवन पर क्रिएट हो रही हैं। आपके पंचम भाव पर जो पिशाच योग बना हुआ था और बना हुआ है, ये 18 मई तक रहेगा। आखिर ये समस्याएं जो है 18 मई तक चलेंगी। 18 मई के बाद में आपके जीवन पर कौन कौन सी समस्याएं दूर हो सकती हैं, अभी आप कुछ उपाय करके अभी भी आपको आप अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम को अवश्य शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं हमेशा ही स्पष्ट बोलने का प्रयास करता हूं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। देखिए, पंचम भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव हुआ तो यहाँ पर संतान सबसे पहले, क्योंकि पंचम भाव क्या भाई, पंचम भाव हमारे संतान का भाव है, हमारी लव लाइफ का स्थान है, हमारे बुद्धि का स्थान है, हमारी शिक्षा का स्थान है, हमारे ज्ञान का स्थान है। पंचम भाव जो है हमारे जो है जीवन में पंचम भाव का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धि नहीं होगी तो आप क्या करेंगे। तो पंचम भाव हमारी बुद्धि का स्थान है। पंचम भाव पर शनिदेव महाराज का जैसे ही आपके पंचम भाव पर गोचर हुआ है 29 मार्च के बाद, शनिदेव क्या है, शनिदेव महाराज दुख के देने वाले ग्रह हैं, लेकिन ऐसा नहीं ज्योतिष में लिखा है हमेशा दुख ही देते हैं भाई, कर्म फल दाता है। आप अपने कर्म का भोग आपको देने वाले ग्रह यही। अगर आपके अच्छे कर्म है तो अच्छा प्रभाव, अगर आपके दुष्कर्म है तो दुष्कर्मों का प्रभाव शनिदेव महाराज प्रदान करते हैं। इसलिए इनको दुखित ग्रह कहा गया है, क्योंकि ऐसा कलयुग चल रहा है, इसमें ऐसा कौन सा साहित्य कोई व्यक्ति हो जिससे गलतियां ना होती हों, और जिस पर गलतियां होती हैं भाई उसे फल कौन देता है, शनिदेव महाराज देते हैं। जिसके कारण पंचम भाव पर राहु क्या है, आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह है, दुष्कर्मी ग्रह है। तो एक तो दुष्कर्म की ओर ले रहा है, दूसरा कर्म फल और दे रहा है। तो इस समय समस्याएं जो है वो ज्यादा ही कुछ चल रही हैं और ये समस्याएं 29 मार्च तक चलेंगी। देखिए कौन कौन सी समस्याएं। सबसे पहले पंचम भाव पर बुद्धि। अभी आप जो है बुद्धि आपकी ठीक से कार्य नहीं कर रही होगी। आप कुछ कह रहे होंगे, कुछ मुंह से निकल रहा होगा, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ हो रहा होगा, ये चीजें हो रही होंगी। अभी आप शांत रहें, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, तभी आप कोई कार्य करें। पंचम भाव पर सबसे पहला प्रभाव जो पड़ रहा है इस समय पर बुद्धि का पड़ रहा है। बुद्धि ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही है, प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसलिए आप जो है कोई भी आगे डिसीजन लें या कुछ भी करें तो उच्च लोगों की आगे, अभी 18 मई तक अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो एक बार दूसरे जो आपके हितैषी हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपका भला सोचने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों की सलाह लेकर ही कोई कार्य करें तो अच्छा रहेगा। अपनी बुद्धि से ही स्वयं से कोई कार्य करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं पंचम भाव संतान का। आप इस समय नोटिस कर रहे हैं, हो सकता है बच्चों की स्वास्थ्य खराब हो, बच्चों की छोटी से छोटी चीज को पूरा करने के लिए आप संघर्ष करना पड़ रहा होगा, या संतान अगर आप वृद्ध हैं तो संतान की ओर से कम सुख प्राप्त हो रहा होगा, ये प्रभाव चल रहा होगा। इसलिए आपको संतान से अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं, बच्चों को समझाकर रखने की आवश्यकता है। बच्चों को इस समय क्या करना है, इस समय समझाकर रखने की आवश्यकता है। आगे फिलहाल में संतान का सुख आपको भरपूर तरीके से, जब राहु महाराज यहाँ से हट जाएंगे तो शनिदेव महाराज आपको संतान का सुख
पूर्ण तरीके से आपको दिलवाएंगे। संतान का सुख जो है वह पूर्ण तरीके से आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पंचम भाव पर। यहाँ पर पंचम भाव पर जो दूसरा प्रभाव है, यहाँ पर आप होशियारी दिखाने के कारण आप होशियारी दिखा रहे होंगे, किंतु सामने वाला आपकी होशियारी को समझ जा रहा होगा। इसलिए आप जो है अभी धार्मिक प्रवृत्ति रखें, एक संत प्रवृत्ति रखें, एक महात्मा की प्रवृत्ति रखें, तो आपको आध्यात्मिक लाभ इस समय पर होगा। जैसे ज़्यादा चतुरपन्ना बनना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। उसी के साथ ही साथ भाइयों से इस समय पर झगड़ा होना प्रारंभ हो गया होगा। भाइयों से आपके हो सकता है लड़ाई झगड़ा होना। आपका 29 मार्च के बाद में भाइयों से अनबन होना प्रारंभ हो गई हो, तो भाइयों से आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। फिलहाल में आगे भाइयों का सुख आपको कम प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे इस समय आगे जो शनिदेव महाराज प्रभाव डालेंगे, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब का आपको सुख जो है प्राप्त होगा। इसलिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। अभी 18 मई तक धैर्य रखिए। 18 मई के बाद में 2.5 वर्ष तक शनिदेव महाराज यहीं पर रहेंगे, तो 2.5 वर्षों में आप नोटिस करेंगे कि संतान का भी सुख प्राप्त होगा, मकान का भी सुख प्राप्त होगा और जीवन में सुख, अन्य सुखों को में भी लाभ होगा आपको। उसी के साथ ही साथ पत्नी तथा व्यवसाय के क्षेत्र में, पत्नी के साथ में और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको पूर्ण तरीके से आगे आपको सफलता यही शनिदेव महाराज आपको दिलवाएंगे। पत्नी के क्षेत्र में, पत्नी के साथ में भाई सप्तम दृष्टि से आप देखिए, प्रथम दृष्टि शनिदेव महाराज की कौन सी है? तृतीय दृष्टि। तो आपके सप्तम भाव को देख रही है, व्यवसाय क्षेत्र को दृष्टि पड़ रही है, जिससे व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ होगा। व्यवसाय के साथ ही साथ पत्नी के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे आपके, ये प्रभाव कहीं ना कहीं रहेगा आपके ऊपर। पार्टनरशिप, किसी के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो भी आपको आध्यात्मिक लाभ होगा, किंतु अभी इस समय पर अभी आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके 11वें लाभ स्थान को देख रहे हैं, जिससे आपको आय आपकी अच्छी रहेगी। आपकी जो आय है, धन का स्रोत है आपका अच्छा रहेगा, विरोधी आपके प्रबल रहेंगे। जीवन में सुख आपको आध्यात्मिक तरीके से सुख जो है आपको प्राप्त होगा। अभी आपको कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? तो आपको लाभ अवश्य ही होगा। क्या ध्यान रखना है? देखिए, शनिदेव महाराज की कुदृष्टि आपके किसी भी चीज़ पर घर में पड़ सकती है, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले पूजा स्थान पर कोई टूटी फूटी मूर्ति रखी है, उसको हटा दीजिए वहाँ से। घर में मेन गेट पर कुंडी टूटी हुई है, उसको ठीक करवाइए। घर में खाली दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, दवाइयाँ का बोतल पड़ी हुई हैं, उनको अलग रखिए, हटाइए वहाँ से घर से। उसी के साथ ही साथ में आप जो है घर में नल की टोटी आपकी ठीक पानी टपक रहा है, उसको ठीक करिएगा। उसी के साथ ही साथ में जो भी नकारात्मक इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो फूके पड़े हैं, खराब पड़े हैं, उनको घर से हटा दीजिएगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसी चीज़ें घर में हैं, उनको आप घर से तत्काल हटाइए, तो जो समस्याएं हैं वो आपकी कम हो सकती हैं। उसी के साथ ही साथ में ओम प्रां प्रीं सा शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए, सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, अपने आचरण जो है वह शुद्ध रखिए। और इस समय नॉनवेज, अल्कोहल, पर स्त्री गमन, इन चीज़ों से आप जो है बचकर रहिए। इस समय अगर आप बचकर रहेंगे तो आगे आपके लिए उतना ही अच्छा। आपको जो अभी लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं, ये आपकी कम होना प्रारंभ हो जाएंगी। जो हमने बताया वह उपाय अवश्य करिएगा। आशा